नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। पाबूजी स्थित रामेश्वर महादेव गौशाला में अनुदान और पानी की समस्या को लेकर गौशाला समिति और ग्रामीणों के साथ न्यूज 21 की विशेष बातचीत हुई। रामेश्वर महादेव पाबूजी गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष अनराज नाहर, सचिव पद्माराम चोटिया, कोषाध्यक्ष अनूप सिंह धांधल और पीयूष नाहर सहित पूरी टीम ने पानी की समस्या और गौशाला में हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के 15% अनुदान वृद्धि पर धन्यवाद दिया। साथ ही मांग की कि 9 महीने की बजाय 12 महीने का अनुदान दिया जाए ताकि किसी प्रकार की कठिनाई न हो। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिंची और कैमरामैन गणेश सिंह ने मौके पर विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिंची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित है जो मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है कार्यकारिणी टीम से के द्वारा। और विशेष तौर से आज हम रामेश्वर महादेव पाबूजी गौ सेवा संस्थान के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जो कार्यकारिणी टीम है हमारे न्यूज चैनल लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि विशेष तौर से ये रामेश्वर जी महादेव पाबूजी गौ सेवा समिति के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है, आइए जानते हैं। जो कार्यकारिणी टीम है हमारी लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सिंह जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सर, बात करें समस्या होंगी तो गौशाला कब से संचालित हुई है और इसकी जो समस्याएं किस प्रकार, मुद्दे मसले हैं किस प्रकार, ये कब से स्थापना हुई है, किन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा चिंतित रहते हो? इस गौशाला की स्थापना सन 2021 में यहाँ पर एक कथावाचक आए थे, अशोक जी। उन्होंने कथा की थी। उस कथा में जो है गौशाला का मुद्दा उठाया था कि हमारे गांव में आवारा पशु वितरण करते हैं, उन पशुओं के संरक्षण के लिए गौशाला होनी चाहिए। तो गांव वालों ने सबने मिलकर सहयोग किया और कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उस पैसे से ये गौशाला की नींव रखी गई। और उसके बाद निरंतर गांव वालों का और यहाँ से जो प्रवासी दिशावर में जो रहते हैं, ये महाराष्ट्र, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह में जो व्यापारी प्रतिष्ठान है, उन्होंने भी पैसा भेजा। उस पैसा से 2021 में गौशाला शुरू हुई। हमने इस गौशाला को 230 पशुओं से शुरू की थी। अब आज की तारीख में हमारे पास 600 प्लस पशु हैं। हमने इस गौशाला की स्थापना के बाद 2 साल तक तो हम निरंतर हमने अपने जन सहयोग से और ये गांव वालों ने, काश्तकारों ने जो चारा दिया उसी चारा से ही गौशाला चलाई। और उसके बाद 2 साल बाद में, जैसे सरकार का नियम है, हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद में 2 साल के बाद में अनुदान शुरू होता है। हमने 2 साल के बाद अनुदान का आवेदन किया। धन्यवाद देता हूँ सरकार का कि हमारे को अनुदान मिला। जो भी नियम था, जो भी रेटें थी, उस रेटें से, हालांकि वो रेटें बहुत कम थी, उस रेट में पूरा पड़ता नहीं है क्योंकि चारा बहुत महंगा है। और हालांकि ये तो इस एरिया है, यहाँ पर किसान हैं, उन किसान अपना पहुँचाते हैं। अभी इस गांव में जो क्या होता है कि हम लोग गांव में गाय और गंगा के नाम सब एक हैं। चाहे कोई भी जाति वर्ग का आदमी है, वो गाय और गंगा के लिए, गाय के लिए पैसा देता है। गंगा जी सब पवित्र नदी है। तो ये हमारे जो किसान लोग हैं, उन्होंने चारा हर साल पहुंचाते हैं। साल में 2 सीजन आती है, एक रबी एक खरीफ। खरीफ में ही पहुंचाते हैं, रबी में ही पहुंचाते हैं। उसके अलावा कम पड़ता है तो हम लोग खरीदते हैं और खरीद का पैसा भी जन सहयोग से रहता है। और कुछ लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ से प्रतिष्ठान हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो पैसा भेजते हैं। हमारे एक वार्ता बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारा चारा की समस्या आई, चारा कम पड़ गया। हमारे यहाँ से एक अरविंद जी सेठिया, उनको एक थोड़ा फ़ोन किया कि सेठ साहब चारा कम है, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं दे गई। उन्होंने कहा कि कितने में आती है एक गाड़ी? हरियाणा से गाड़ियाँ आती है, ट्रक आते हैं। तो उन्होंने कहा तो 2.25 लाख में, उन्होंने 1 मिनट में 2.25 लाख भेज दिया। गाड़ी मंगाओ, तुरंत गाड़ी मंगाई। और ये एक उदाहरण दिया मैंने। इस तरह से कई लोगों ने, अभी जैसे चेन्नई में रहते हैं, ये इन्होंने बहुत बड़े गोदाम बना के दिया। हमारा चारा देखिए आप, वो खुला पड़ा है। अभी तो ठीक है, जब बरसात आएगी उस समय तिरपाल को ढकना पड़ता है, तिरपाल कई बार उड़ भी जाता है तो चारा खराब हो जाता है। उस समय देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक तो सरपंच साहब ने चारा का गोदाम बना दिया। एक क्या नाम है सरपंच साहब? सरपंच साहब लाला राम जी, उन्होंने चारा का गोदाम बना दिया। उसके बाद में ये जो आए खिंसरा साहब, रेखराज जी, उन्होंने ये गोदाम बना के दिया। 8-9 लाख रुपये में बनाया है। और कल ही उसका उद्घाटन किया। स्वयं वो खिंसरा साहब पधारे थे। और ये चिड़ियाघर जो बनाया है वो अरविंद जी ने बनाया। धनारी निवासी अरविंद जी, जोधपुर में उनका प्रतिष्ठान है, उन्होंने बनाया। साथ में जब आए तो उनके बाद भी उसमें बहुत पैसा दिया। अब ये मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है साहब कि सबसे बड़ी समस्या तो ये गौशाला है। हालांकि गौशाला के पास अपनी संपत्ति में भूमि है। एक दानदाता ठाकुर भंवर सिंह जी ने भूमि 8 बीघा दी है, लेकिन वो 8 बीघा भूमि थोड़ी दूर है। अब ये 3000 बीघा ओरण है। ओरण यानी कि पशुओं के चरने के लिए ओरण है। हमको ये होता है कि चौमासे के समय में हमारे पशु बाहर चर सके, चारा डालने की जरूरत नहीं। तो वो जो भंवर सिंह जी ने ज़मीन दी है, वो हालांकि ज़मीन हमारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री हमारी गौशाला के नाम पर हो गई है।
लेकिन ये हमको चाहिए ओरण के पास 3000 बीघा ओरण है, यानी 600 हेक्टर के लगभग 600 हेक्टर में हमने गौशाला की स्थापना जानबूझ के यही की है ताकि यहाँ का पानी का तालाब भी है, पानी की सुविधा भी, चरने की सुविधा, दोनों सुविधाओं को देखते हुए हमने ये गौशाला की स्थापना यहाँ पर की है और ये स्ट्रक्चर बनाया करीब 1 हेक्टर में बना हुआ है। तो यहाँ समस्या ये एक ज़मीन है ओलन। अब कोई भी किसी विधायक MP सरकार के पास जाते हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चारा गोदाम बनाने, खेली बनाने के लिए, छपरा बनाने के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि साहब कागज़ लाओ। तो गौशाला का नाम कागज़ तो वहाँ का है, अब ये ज़मीन तो बोल रही है ओरण। तो मेरी ये मांग है सरकार की तरफ से कि इसको और कोई नहीं कर सकता, सरकार एक निर्माण कर सकती। ओरण भूमि में कम से कम 1-1.5 हेक्टर तो हम ज़मीन जो गौशाला के लिए हमारी अधिपत्य हो जाए, हमारे नाम हो जाए, ताकि उसमें सब सरकारी सुविधाएं मिलें। ये मेरी मांग है। दूसरी मांग ये है, अब ये भी सरकार ने 4-6 महीने पहले एक निर्देश किया कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं गाँव में, उन आवारा पशुओं को गाँव वाले गौशाला में दिया जाए, गाँव वाले प्लस ग्राम पंचायत गौशाला में डालो, और गौशाला में डालते हैं नहीं लेती है तो गौशाला का उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दो। तो गांव वाले लेकर आए, हालांकि हम लोग तो, हमारी कार्यकारिणी इतनी ऐसी है, संवेदनशील है, हम तो बिना सरकार के आदेश के पशुओं को लेते, जो भी पशु लेकर आए हमने लिया, बाका कभी मना नहीं किया। लेकिन अब ये क्या हुआ कि हमारी एकदम 280 पहले संख्या, 230 के बाद 280, फिर 300, 350 की संख्या थी। अब 350 की संख्या पर सरकार का नियम है कि 10% से आगे बढ़ाने, ज़्यादा अनुदान मिलेगा नहीं। हमारे पास एकदम 650 हो गया। अब 650 हो गया तो सरकार का नियम है कि 280 350 प्लस 10%, यानी कि 385 ज़्यादा अनुदान ले नहीं सकते, उनके लिए वो टैग लगा नहीं सकते। तो अब हम 600 पशुओं को कहाँ से खिलाएं? तो मेरी ये मांग है सरकार को कि जब सरकार ने आदेश निकाल ही दिया कि आवारा पशुओं को गौशाला में डालो, या तो आदेश निकालना नहीं था, डालो, अगर निकाला है तो फिर पशुओं की संख्या जितनी हमारे पास है उतना का अनुदान दिया जाए। ये मांग। तीसरी मांग मेरी यहाँ है कि गौशाला में कोई पानी की खास व्यवस्था नहीं है। अभी जुगाड़ कबाड़ करते हैं हम लोग। हमारे पास एक टैंक, पानी का टैंकर है, वो टैंकर किसी दानदाता ने हमें दिया है, ट्रैक्टर हमने संस्था ने खरीदा है। तो ट्रैक्टर का अब किसी धन्यवाद देते हैं कि यहाँ किसान को जो ट्यूबवेल के पास जाते हैं, भाई गौशाला में पानी चाहिए, तो वो लोग भर देते हैं ट्रैक्टर, वो टैंकर बुला के हम खेली में डालते हैं, कहीं से लाते हैं। अभी हमने यानी कि गौशाला में परमानेंट पानी की कोई व्यवस्था नहीं। एक सरकार ने पिछले साल आदेश किया, इसी सरकार ने, हर एक गौशाला में जिनके पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ ट्यूबवेल बनाएंगे। तो हमने यहाँ एक दानदाता को कहा, भाई गौशाला के पास में जिनकी ज़मीन है, उनको धन्यवाद देता हूँ। गिरधारी राम और मूला राम और उसेरा राम नाम के यहाँ पड़ोस में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी बिना किसी सोच इसी यही गौशाला के पास में ज़मीन दान दी। धन्यवाद उनका। वो इसलिए दिए कि गौशाला के लिए ट्यूबवेल बने। अभी तक वो ट्यूबवेल, हालांकि सरकार ने कहा है हर गौशाला में ट्यूबवेल बने, लेकिन सरकार की तरफ से ट्यूबवेल अभी आई नहीं है। तो मैं सरकार की मांग है, जब ट्यूबवेल की घोषणा करी दी, हमने उनसे दान ज़मीन ले भी ली, तो ज़मीन ले ली तो उस ज़मीन का उचित उपयोग होना चाहिए। तो गौशाला के नाम पर ट्यूबवेल ज़रूर बनाए। तीसरी बात यह है कि गौशाला में बिजली का कोई कनेक्शन तो है नहीं, अभी हम ले रहे हैं, तो कनेक्शन लेंगे तो हमारा जो बिजली का बिल है वो पता नहीं व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा ही आएगा। इतना बिल हम बयान नहीं करते, हम तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रहे हैं। तो सरकार कम से कम ये करे कि गौशाला का बिजली का बिल है वो तो माफ़ करे हमारा। तो ये उसके बाद में गौशाला में स्ट्रक्चर बहुत कम है, छाया नहीं है। छाया के लिए हम लोग ये हमारे गांव वाले लोग हैं, उनको किसी को दानदाता को क्या दे 1-1.5 लाख में एक छपरा बनाया, या 8-10 छपरे बनाए हुए बनाए हैं लोगों ने। धन्यवाद देता हूँ उनको। किसी ने खेली बनाई, किसी ने छपरा बनाया, किसी ने कार्यालय भवन बनाया, सहयोग कर रहे हैं। हाँ, भामा सा सहयोग करते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं। तो सरकार कम से कम पशुओं को, हमको कह रहे हैं कि आवारा पशु, इससे अच्छा था आवारा पशु बाहर घूमे, वो पेड़ के नीचे खड़े रहे, उसके लिए अलग से फंड दे दिया जाए। फंड दे दिया जाए कि जब आवारा पशुओं को अंदर डालना ही है तो कम से कम छाया के लिए हमको कुछ तो दे, ताकि हम उस छाया में पशुओं को रख सके। पानी की खेली दे, पानी का, अब हम पानी कहाँ पिलाएं? अब बड़ी मुश्किल से हम तो कहीं से टैंकर से पानी लाते हैं, और चारा भी मुश्किल से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, कहीं मोल लाते हैं। अभी ये हो सकता है, अभी 2 साल अच्छा ज़माना हुआ, अगली बार हो सका ज़माना मोड़ा हो तो चारा तो बहुत महंगा होगा, दिल्ली हरियाणा पता नहीं कहाँ से आएगा, कितना महंगा आएगा। तो हम 650 पशुओं को कैसे, हमें तो चिंता अभी से हो रही है कि। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतना स्ट्रक्चर बनाया है, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी उनका सम्मान भी किया था, जो हमारे जो दानदाता हैं, जिन्होंने जैसा सहयोग दिया उन सहयोग का हमने धन्यवाद सम्मान किया। धन्यवाद। युवा हो भाई साहब, और इस गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं युवा, और कल आपका जो प्रोग्राम था उससे संबंधित भामाशाह जो लोग हैं कैसा सहयोग दे रहे हैं, क्या क्या नाम है? कल हमारे गौशाला परिसर में भामाशाह सम्मान एवं उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था।
उसमें चेन्नई, जोधपुर, बॉम्बे, बाहर से काफ़ी लोग पधारे थे और गांव के 36 कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम के भाग लिया और इस गौशाला में एक टीन शेड का निर्माण भी करवाया गया था और एक धनारी निवासी सेठिया परिवार ने इस गौशाला परिसर में एक रैन बसेरा का भी निर्माण करवाया है और काफ़ी संख्या में इस उद्घाटन समारोह में लोग एकत्रित हुए थे और इस कार्यक्रम में जो गांव के दानदाता जो जिन्होंने खेड़ियाँ पानी की पेऊ बनाई हैं, जिन्होंने गेट बनाया है, टीन शेड बनाया, उन सभी का गौशाला समिति की तरफ से उनका सभी भामाशाहों का बहुमान किया गया था। और जो अन्य है युवा लोग हैं जो इस गौशाला में समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं, योगदान करते हैं, उन सभी युवा लोगों का भी इस समिति द्वारा स्वागत किया गया था। अध्यक्ष साहब नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्या मुद्दे मसले, क्या समस्याएं यहाँ धरातल पर उत्पन्न होती है? हमारे गौशाला में यह समस्या चारे पाने की तो भयंकर समस्या है। अनुदान आ रहा है, उन अनुदान से हमारा गुजारा नहीं चल रहा है और बाकी हमारे पास में 630 गायें हैं, उसमें से करीबन 550 के टैग लगे हुए हैं। अनुदान मिल रहा है, हमाशा का सहयोग भी मिल रहा है और वो पैसे पूर्ति नहीं हो पा रहे हैं। 100 रुपया प्रति गाय का होना चाहिए। सरकार से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि सरकार जो भी दान देती है, अनुदान देती है, वो उसके अनुदान से हमारे गौशाला का गुजारा नहीं चल रहा है और पानी की भी समस्या है, लाइट की भी समस्या है और लाइट का जो बिल आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू भराया जाए। हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम तो भामाशाह से हाथ जोड़ के पैसे लेते हैं और गांव के 36 कौम जैसे लोग हैं सभी से हम विनती करते हैं, कोई चारा लाते हैं, कोई डूर लाता है, कोई फलगटी लाते हैं, कोई कुत्र लाते हैं, उनसे ये गौशाला चल रही है। यानी गौशाला में पैसे की भारी कमी है और बाहर दानदाता जो बाहर रहते हैं बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, उनसे वो पैसा आ रहा है, उनसे वो गुजारा हम चला रहे हैं। बस्ती भी साथ में है और हमारी ये एक ही इच्छा है कि इस गौशाला को भविष्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ गौशाला बनानी है। और अभी कुछ समय पूर्व तहसीलदार महोदय और जिला कलेक्टर महोदय का जब इस गौशाला परिसर में सर्वे किया गया था, उसने ओसियां तहसील की सर्वश्रेष्ठ गौशाला उन्होंने बताया, घोषित की थी और हमारा लक्ष्य है सभी का साथ और सहयोग रहा इस गौशाला को जोधपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बनाने की इच्छा है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। काफ़ी मुद्दे हैं जो गौशाला कार्यकारिणी टीम है जो उनके उभर कर सामने आ रही है, उनके जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चिंतित बताए गए हैं। तो यहाँ जो पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा भारी समस्या है और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। और बात करें 9 महीने का सरकारी अनुदान है उसको बढ़ाकर, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 9 महीने का सरकारी अनुदान किया था और इसका इस बार भाजपा सरकार बनी है तो कार्यकारिणी टीम की मांग है कि इसको 12 महीने का कर दे तो काफ़ी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बात करते हैं 90% जो गोचर भूमि के अंदर गौशालाएं हैं तो उनको एमएलए एमपी की या जिला प्रमुख प्रधान जो भी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। अगर इनका पता हो जाए तो काफ़ी योजनाएं हैं वो यहाँ पहुंच सकती है। तो देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन गणेश के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धन्यवाद साहब, आपसे बहुत धन्यवाद। हमारे गौशाला में आया और हमारी मांग ऊपर तक पहुँचेगी, जरूर पहुँचेगी, तो सरकार सुनेगी। धन्यवाद देता हूँ सरकार ने, अभी अनुदान बढ़ा है, उन्होंने 30 से 40 रुपया 50 रुपया किया है, लेकिन हमारी मांग है कि 100 रुपये किया जाए।